पॉइंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड द कंसेप्ट इज दिस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करो, लेक्चर के बाद में पीडीएफ पोस्ट करेंगे, देन यू कंप्लीट द नोट्स। So first point is shifting of origin, second point is rotation of axis. बेसिकली ये इंडिविजुअल पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर ये कंसेप्ट आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। चेतन, वॉइस वगैरह क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इस कंसेप्ट का मीनिंग ये है, बेसिकली आप ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हो। अभी इसका इफेक्ट वगैरह क्या होता है, काफी सिंपल सा पॉइंट है। सपोज करो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3,4, so this distance is 3 and this distance is 4. X coordinate is distance from y-axis and y coordinate is distance from x-axis, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पॉइंट से कोऑर्डिनेट है 3,4, ओरिजिन है यहाँ पर। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, लेट्स से 1,2 या फिर 1,3 ले लेते हैं। सो बेसिकली आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है यहाँ पे 1,3 इस जगह पर। दिस डिस्टेंस इज 1, दिस डिस्टेंस इज 3। हाँ, तो अभी जो न्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आने वाला है ना, वो इधर पे आने वाले हैं, दिस एंड दिस। डन? ठीक है, तो जो न्यू पैटर्न बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। दिस पॉइंट इज 1,3, यहाँ पे अभी ओरिजिन है। ओके, दिस डिस्टेंस इज 1, दिस डिस्टेंस 3, ठीक है। पॉइंट अभी भी वहां पे है ना, पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं किया है। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट, जैसा कि डेफिनेशन होता है एक्स कोऑर्डिनेट का, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। आप मेरे को ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना आने वाला है? 2। इनिशियली दिस डिस्टेंस वाज 4, दिस डिस्टेंस इज 3, सो दिस डिस्टेंस इज 1। इसको बोल देते हैं एक सेकंड के लिए एक्स डैश, और इसको आप बोल दो वाई डैश। एक्स डैश वाई डैश आर द न्यू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ओके, सो नाउ दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, 1। ठीक है। लेट से आप ओरिजिन को शिफ्ट करते, लेट से -1, -2 पर, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस है 1, दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी 3, तो अभी ये डिस्टेंस कितना आएगा? ध्यान दीजिए, बोलो। If origin is shifted to the point -1, -2, if origin is shifted to the point -1, -2, x कोऑर्डिनेट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन बेटा ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस के राइट साइड मूव करते हो, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। y एक्सिस के लेफ्ट साइड मूव करते हो, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव। x एक्सिस के अब मूव करते हैं, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और x एक्सिस के बिलो मूव करते हो, देन y कोऑर्डिनेट। हाँ, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -1, -2, तो बेसिकली यहाँ पे आने वाला है आपका x एक्सिस और यहाँ पे आने वाला है y एक्सिस। इनिशियली दिस डिस्टेंस वाज 3, अभी ये डिस्टेंस है 1, तो दिस टोटल डिस्टेंस एग्जैक्टली, ये डिस्टेंस इनिशियली वाज 4, दिस डिस्टेंस इज 2, सो दिस डिस्टेंस, हाँ, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी 4, डन? ओके, हाँ, तो अभी कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 2,1, सो हाउ टू राइट 2, 3 - 1 एंड 1 इज 4 - 3। तो जो फाइनली इसका कंक्लूजन है ना, वो ये कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन इज दिस, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स
x comma y, origin is shifted to the point h comma k. अरे यार ये नोट करो आप, है ना, ये नोट करो, इस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जस्ट कंक्लूजन नोट करो, बाकी नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. Initial coordinates x comma y, origin is shifted to the point h comma k, then new coordinates. x1 comma y1. x1 is equal to x minus h and y1 is equal to y minus k. Aditya Patil, clear? हाँ सर. So these are the new coordinates x minus h comma y minus k. x1 minus x minus h comma y minus k. Clear? Okay. Example करते हैं. Initial coordinates 2 comma 3. Origin is shifted to the point minus 1 comma 2. Then find new coordinates. क्वेश्चन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, जस्ट आप इसको सॉल्व करो. 3,1. तो काफी इजी सा क्वेश्चन है. x minus h and y minus k. So 2 minus minus 1 यानी कि 3 and y minus k is 3 minus 2 यानी कि 1. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी नहीं है कभी, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी था. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. A curve having equation x minus 3 whole square plus y plus 4 whole square is equal to 25. This is basically equation of a circle with center 3 comma minus 4 and radius 5. वो सर्कल चैप्टर में भी हम लोग सीखेंगे. सो क्वेश्चन है ये, अभी सर्कल का कोई यूज नहीं है इसमें, जस्ट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट है. A curve having equation x minus 3 whole square plus y plus 4 whole square is equal to 25 if origin is shifted to the point minus 2 comma minus 2 comma 1, then find the new equation of the curve. Sir, x minus 5 whole square plus y plus 5 whole square is equal to 25. So new coordinates x1 comma y1. x1 is equal to x minus h and y1 is equal to y minus k. Done. अभी एक पॉइंट समझना, यहाँ पे स्टार्टिंग इक्वेशन में स्मॉल x एंड स्मॉल y है, not x1 comma y1. So we have to replace x comma y in terms of x1 comma y1. हाँ, तो x is equal to x1 minus 2. अपने माइक वगैरह ऑन रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है. सो x is equal to x1 minus 2, y is equal to y1 plus 1.
So now replace x comma y in terms of x1 comma y1 like this. x1 minus 5 whole square plus y1 plus 5 whole square is equal to 25. फाइनली क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ इक्वेशंस x1 और y1 के टर्म्स में नहीं होते, बुक्स में x और y के टर्म्स में ही होते हैं, तो फाइनली आप वापस से x1 के प्लेस पे यूज करोगे x और y1 के प्लेस पे क्या यूज करोगे, y. ठीक है, तो फाइनल आंसर है दिस, x minus 5 whole square plus y plus 5 whole square is equal to 25. आदित्य क्लियर? हाँ सर. हाँ, काफी लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको x1 अंडरस्टैंड करके x plus 2 लिख देते हैं, लाइक x plus 2 minus 3 यानी x minus 1, वो फिर रॉन्ग हो जाता है. तो माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि किसको रिप्लेस करना है किसके टर्म्स में. So basically we have to replace x comma y in terms of x1 comma y1 because of x1 comma y1 are the new coordinates. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप करके देखो. आफ्टर शिफ्टिंग of origin to the point 1 comma minus 2, equation of curve becomes y minus 3 whole square is equal to 8 times 8x plus 4. Find out the initial equation. ये क्वेश्चन. क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है. ओरिजिन को आपने शिफ्ट किया 1 कॉमा माइनस 2 पर, तो एक कर्व का इक्वेशन, फ्यूचर इक्वेशन जो है, न्यू इक्वेशन वो गिवन है, आपको ओल्ड इक्वेशन फाइंड करना है. करो, ट्राई करो. After shifting of origin to the point this, equation of a curve becomes this. Find out the initial equation. This is the question. y minus 1 whole square is equal to 8x plus 12. y कितना बोलो? y minus 1 whole square. y minus 1 whole square is equal to 8x plus 12. 8x plus 12. देखते हैं. देखो, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, काफी इजी है, बस आपके माइंड में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि वेयर इज x कॉमा y, वेयर इज x1 कॉमा y1. ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान रखना, आपको फाइनल इक्वेशन में या गिवन क्वेश्चन में कभी भी x1 y1 नहीं मिलता है. यू विल फाइंड ओनली x कॉमा y. ठीक है, आपको ये अपने आप से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अच्छा, दिस x कॉमा y आर इनिशियल
दिस x, y आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स। अभी इस क्वेश्चन को देख के बताओ, यहाँ पे जो x, y है ये क्लियरली न्यू कोऑर्डिनेट्स है। सो बेसिकली दीज आर x1, y1 हाँ, तो ये x1, y1 है। वो ऐसा आपको बुक्स में नहीं मिलेगा या क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा कि y1 -3 होल स्क्वायर, क्योंकि भाई आप एक बहुत सिंपल सा पॉइंट समझने का ट्राई करो। वेरिएबल तो a b c d वगैरह सारे होते हैं, बट क्वेश्चंस तो x के फॉर्म ही होते हैं ना जनरली। चेतन, आई विल सेंड द लिंक जस्ट आफ्टर द क्लास, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट एक बार यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद है ना, तो यूट्यूब पे अपलोड होने में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लगता है, हाँ तो सर। अपलोड होते ही मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, हाँ so after shifting of origin to the point, this equation of a curve becomes this. Find out the initial equation. So basically x1 is equal to x minus h and y1 is equal to y minus k. हाँ, अभी ये देखना पड़ेगा actually these are new coordinates. So x1 comma y1, हाँ, तो अभी y1 के प्लेस पे आप लिखो y plus 2 -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये भी x1 ही है, यानी x -1 और प्लस, तो ये हो गया y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 4 ये आंसर। -4 ना। -4 आएगा ना सर। हाँ वही -4 -4 एग्जैक्टली। बस हम तुम कितना बोल रहे थे, 12 बोल रहे थे क्या? हाँ सर, वो मैंने +1 लिया। यार देखो मैं वही और बोल रहा हूँ, y इसमें ये कंफ्यूजन होगा आपको कि x, y को रिप्लेस करना है या फिर x1, y1 को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ओल्ड इक्वेशन गिवन है तो वो x, y है, न्यू इक्वेशन गिवन है तो वो x1, y1 y बट आपको ओल्ड चाहे न्यू हर सिचुएशन में लिखा क्या मिलेगा वहां पे? x and y। x और y। हाँ, वो अपने आप से देखना पड़ता है कि अच्छा ये न्यू इक्वेशन है, मतलब दीज x, y आर एक्चुअली x1, y1। और यहाँ पे तो ओल्ड इक्वेशन ही गिवन था, तो वहां पे x, y को रिप्लेस किया आपने इन टर्म्स ऑफ x1, y1। अभी क्लियर हो गया होगा? हाँ सर। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ये ट्राई करो। करो आप लोग, ये क्वेश्चन ट्राई करो, है ना, जस्ट 1 मिनट।
क्वेश्चन कंप्लीट। सर सेम ही रहेगा, इक्वेशन इक्वेशन सेम रहेगा सेम इक्वेशन है। सर, मतलब ओरिजिन पे ही है ना। एक सेकंड, नहीं ओरिजिन नहीं, एक्चुअली ओरिजिन नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। ओरिजिन इज शिफ्टेड, इसको आप ऐसा लिखो, ये इजी कंसेप्ट है, रहता है ना बहुत स्पेशल, जैसा टफ जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। -2, लिख लो, एक काम करो, सिंपल ही है। So x1 एक्स is equal, माइनस हाँ बोलो बोलो। सर x माइनस 5 प्लस y माइनस 2, मतलब दोनों का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x1 is equal to x minus h, y1 is equal to y minus k। जस्ट इतना आइडेंटिफाई करना है कि दीज आर स्मॉल x कॉमा स्मॉल y या फिर x1 कॉमा y1। तो ये इनिशियल इक्वेशन है, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद वाला इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू रिप्लेस x कॉमा y इन टर्म्स ऑफ x1 कॉमा y1 और फाइनल, हाँ, और फाइनली x1 कॉमा y1 के प्लेस पे यू विल राइट x plus 2 और y minus x comma y हाँ, तो ये हो गया x इज इक्वल टू x1 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस 2, और ये बन गया अभी x1 माइनस 5 होल स्क्वायर y1 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और फाइनली x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एग्जैक्टली। यार एक्चुअली देखो क्या होता है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। ये जैसे हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, समझने का ट्राई करना। जैसे ये क्वेश्चन है 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू लेट्स से 6। फाइंड आउट कवर्ड एरिया। तो बेटा करते क्या है ना, जैसे यहाँ पर जो x माइनस 1 आपको दिख रहा है, इसके प्लेस पे आप क्या यूज कर लेते हो, कैपिटल X या फिर x1 कॉमा y1, एक ही बात है, कैपिटल X लिख लेते हैं। y माइनस 2 के प्लेस पे क्या लिखोगे बोलो, capital Y इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट, और एक्चुअली ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ही है। आप मेरे को एक बात ये बताओ, जैसे सपोज करो ये एरिया है, अब मैं इस एक्सेस वगैरह को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ, लेट से ये एरिया इधर आ गया, या फिर ये एरिया इधर आ गया, फिर किधर भी आ गया, ये एरिया चेंज होगा क्या? नहीं, हाँ, तो शिफ्टिंग वगैरह से या ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया वगैरह कभी चेंज नहीं होते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना कि इस तरीके से जब आप रिप्लेसमेंट करो तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x एंड y कितना होना चाहिए? 1 एग्जैक्टली, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y मस्ट बी 1 while shifting। क्लियर? ओके, अब ये बन जाएगा 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 6। ये तो काफी बार ऑलरेडी बताया है, आप इसमें ड्रॉ करो जस्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 एंड इफ y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू, ये पोर्शन बन गया ऐसे। अभी ये मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में, वहां पे आप x को mod x से रिप्लेस करते हो, x इज रिप्लेस्ड बाय mod x, तो मिरर इमेज बनता है अबाउट y axis एग्जैक्टली। और जब y को रिप्लेस करते हो विद mod y तो मिरर इमेज बनता है अबाउट x axis और फाइनल डायग्राम विल बी लाइक दिस, ऐसा। और ये है क्या, where रोम्बस। एरिया 4 टाइम्स हाफ ऑफ कितना बोलो, into हाँ आंसर 12
Sorry. Correct? हाँ सर. Any doubt? हाँ सर. अजय कोई डाउट है आपको? बोलो. नो सर. ओके. आदित्य. नहीं सर. सिंपल चीज थी. नेक्स्ट पॉइंट इज रोटेशन ऑफ एक्सिस. ये सीख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी टफ क्वेश्चन इससे इजी हो जाता है. दिस इज रोटेशन ऑफ एक्सिस. स्टार्ट करते हैं. यार ये थोड़ा साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा सा नॉइज आपको आज लग सकता है. ज्यादा हो तो बताना. हाँ सर. This point is x comma y. X coordinate is distance from y axis. Y coordinate is distance from X axis. ठीक है. पहले तो क्या शिफ्टिंग करते थे, अभी एक्सिस को कर रहे रोटेट. ऐसा लेट्स से यहाँ पे रोटेट किया. लेट्स से इसको थीटा एंगल रोटेट कर. सर आप म्यूट करो. हाँ वो मैं लिख रहा था ना जस्ट, तो थोड़ा साउंड आया इसलिए. हाँ. हाँ तो एक्सिस आर रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा. थीटा टेकन इज पॉजिटिव इफ. Anti-clockwise. तो बहुत ही जनरल सा पॉइंट है. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सीखते हैं हम लोग. मतलब सीखते क्या है, स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि आप सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो आप थीटा को लो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो देन थीटा नेगेटिव. Negative. अब ध्यान रखना, देखो एक चीज समझने का ट्राई करो ना. ये डिस्टेंस था x, ये डिस्टेंस था y. अभी न्यू कोऑर्डिनेट्स, सेम डेफिनेशन है. दिस वन विल बी द x डैश न्यू x एक्सिस, y dash new y axis. Now x coordinate distance from Y dash. तो ये होगा x dash and this one is Y dash. exactly. ठीक है. एक चीज और, एक पॉइंट और सोचो कैसे फाइंड करना है. तुम ये एंगल भी यूज कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन यूज दिस एंगल आल्सो. अच्छा ये एंगल बता सकते हो, ये एंगल कितना आने वाला है? दिस एंगल tan थीटा. Y upon X. हाँ इसको एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं लेट्स से, इसको अल्फा बोल देते हैं कंप्लीट एंगल को. अच्छा. एंड tan अल्फा इज Y upon. this is y, this is x, perpendicular upon base. Okay. सोचो x new x dash and y dash. This is x dash and this is Y dash. in terms of x comma y and theta. अल्फा के टर्म्स में नहीं, थीटा के टर्म्स में सोचो. X dash is equal to. नहीं. सर x dash is equal to under root x square plus y square into cos alpha minus theta.
देखो एक पॉइंट ये समझने का, जैसे इनिशियल सिचुएशन था, ये है y, ये है x, दिस डिस्टेंस इज r, ये एंगल हो गया अल्फा, सो x इज इक्वल टू r cos alpha एंड y इज इक्वल टू r. sin alpha ओके, न्यू सिचुएशन है दिस एंगल बोलो, दिस एंगल alpha minus theta. करेक्ट है. ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज होने वाला है क्या? नहीं, दिस डिस्टेंस इज r. अभी जैसे फिजिक्स में कंपोनेंट नहीं करते, दिस का दिस कंपोनेंट cos r cos alpha minus theta. exactly, and this one will be R sin alpha minus theta. हाँ मतलब बेटा ये जो r है ना, तो r का ये वाला कंपोनेंट r cos अल्फा माइनस Theta ये तो क्या हो गया? x dash हाँ, एंड दिस कंपोनेंट r y sin alpha minus theta. दिस इज, Y dash एक्चुअली ऐसे होता है, जैसे ये एंगल है r, ये एंगल है थीटा, सो दिस कंपोनेंट होता है r cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट r sin. and R sin theta. हाँ, तो वही यहाँ पर दिस कंप्लीट एंगल इज अल्फा, दिस एंगल थीटा, सो रिमेनिंग एंगल इज अल्फा माइनस थीटा. डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सेम ही रहता है, सेम ही रहने वाला है. ये है r, दिस कंपोनेंट r cos अल्फा माइनस थीटा एंड दिस कंपोनेंट r sin. Alpha minus theta. ओके, एनी डाउट? ठीक है. अच्छा ये बताओ cos ऑफ a माइनस b. Cos A cos B plus sin A sin B. ध्यान रखिए, इसको एक्सपेंड करो, cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा, दिस एक्सप्रेशन. cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा. ध्यान रखिए, व्हाट इज cos ऑफ a माइनस b? And what is sin of a minus b? Sin A minus B dot sin A minus B. नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं, एंड दीज आर लाइक ऐसा, cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. and what is sin of a minus b? आदित्य पाटिल बोलो. सर sin a cos b minus cos a sin b. हाँ, sin a cos b minus cos a sin b. ऐसे ही sin of a plus b cos of a plus b भी होता है, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है. So what is cos of a minus b? This is like cos a cos b plus sin a sin b. And what is sin of a minus b? Sin a cos b minus cos a sin b. So x dash is equal to r, ये बाहर है, cos of alpha minus theta will be cos alpha cos theta plus sin alpha Sin theta. हाँ, and what is y dash? r bracket, this is like sin of a minus b sin a Cos cos theta b minus minus cos a. sin B. यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लो, कोई भी डाउट आता है तो बोलो, डिस्कस करेंगे. ठीक है. r cos alpha can be written as X and r sin alpha can be written as Y. हाँ, तो फाइनली x dash is equal to r cos alpha, इसके प्लेस पे आप यूज करो x, so this one is x cos theta, r sin alpha is Y sin theta. exactly y dash is equal to r sin alpha, इसके प्लेस पे आप Y यूज करोगे क्या? cos theta. y cos theta, और r cos Minus alpha इसके X. प्लेस पे यूज करोगे क्या? माइनस x. Sin theta. हाँ, so x dash is equal to x cos theta plus y sin theta, and y dash is equal to, इसको आप एक काम करो, इसको आप ऐसा लिख लो, माइनस x sin theta plus y. Cos theta. Any doubt?
these are new coordinates in terms of x and y and theta. एनी डाउट? इसको देखो लर्न करने के लिए मैं आपको एक थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ. जस्ट आप x डैश लर्न कर लो. x डैश इज x cos थीटा प्लस y sin theta. और इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको देखो y डैश मिल जाएगा. cos थीटा का डिफरेंशिएशन minus n minus sin और sin थीटा का डिफरेंशिएशन plus cos theta. एग्जैक्टली. ये नोट कर लो. एक बार ये पूरा देख लो अपने आप से, ये नोट करो. और अभी आपको एक टास्क है कि x, y को फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ. x dash and y. करो, स्टार्ट करो. प्रथम एक बार जल्दी से रिवाइज कर दो यार इसको ना. स्टार्टिंग सिचुएशन x, y. x सब लोग अपने प्लेस पे थे. थीटा एंगल रोटेट. x coordinate is distance from y axis, y coordinate is distance from x axis. This distance is r. Complete angle alpha. Rotate किया theta. This angle remaining alpha minus Theta. this component r cos alpha minus theta. ये हो गया x dash. And this component r sin. Alpha minus theta. This is y dash. x dash is equal to open करते हैं r ब्रैकेट बाहर cos of a minus b is like cos a cos b plus sin a. Sin b and sin of a minus b sin a cos b minus cos a. Sin r cos alpha के place पे we can use small x. r sin alpha can be written as small y. हाँ, तो ये हो गया x cos theta. r sin alpha is y, y sin theta. और यहाँ पे r sin alpha के प्लेस पे y, इधर राइट साइड में लिखा है इसको, है ना. और r cos alpha के प्लेस पे x, बट नेगेटिव है तो माइनस x. x डैश को आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ y डैश. ऐसा. तो जस्ट x डैश माइंड में रखो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा. उसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा और आपको मिलेगा y डैश. These are new coordinates in terms of old coordinates. अभी आपका एक टास्क है कि स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ x डैश, y डैश एंड थीटा. करो ट्राई. चेतन, शीट कंप्लीट हो गया स्ट्रेट लाइन का? सर पार्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 और 3 बाकी है, मतलब तो यार वो कर लो, फिर डिस्कस करते हैं पूरा. अधिकतर प्रथम पार्ट 3 के 2-3 क्वेश्चन बाकी. हाँ, तो आप लोग कंप्लीट कर लो, फिर डिस्कस करेंगे पूरा, है ना. हाँ सर. x dash is equal to x cos theta plus y sin theta and y dash is equal to minus x sin theta plus y cos theta. चेतन, अभी मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज वगैरह आ रहा है क्या? नहीं सर. Now we have to find out x comma y in terms of x dash and y dash. स्टार्ट करते हैं. So what should be done, बोलो. होल स्क्वायर. हाँ, मतलब वो भी कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं ना बेटा. y एलिमिनेट करना है आपको. एलिमिनेटिंग y. So both sides से y इक्वेट. जैसे फर्स्ट इक्वेशन से y is x dash minus x cos theta upon sin theta. and second equation से y is y dash plus x sin theta upon cos theta.
हो गया क्वेश्चन में, बस यहाँ से फाइंड कर लो अभी आप स्मॉल एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, एक्स डैश और वाई डैश। So x is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta. Using transposition, y dash sin theta left side minus x cos square theta right side sin square theta plus cos square theta 1. एक बार ऐसे ही एलिमिनेट कर दो आप x को। सर एक्सरसाइज 3 भी करना है क्या शीट का? पहले एक्सरसाइज 2 तक कंप्लीट कर लो पूरा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, हाँ सर। और फिर एक्सरसाइज 3 पे एलिमिनेटिंग x। बट एक्सरसाइज 3 से पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे, डिस्कशन के बाद में फिर एक्सरसाइज 3 कर लेना। हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x dash sin theta minus y sin square थीटा theta is equal to y cos square cos theta थीटा minus y dash. Again using transposition, this on the left side, this on the right side. Right side y common, sin square theta plus cos square theta. 1 And the left side x dash sin theta plus y dash. cos थीटा बिल्कुल करेक्ट है। So finally, small x is equal to x dash cos theta minus y dash, sin थीटा and y is equal to x dash sin theta plus y dash. cos थीटा। बेटा ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, या तो एग्जाम टाइम पे फिर पूरा प्रूफ करने बैठो, अदरवाइज बेस्ट है इसको आप लर्न करो। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वो भी माइंड में होना चाहिए, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स ये भी माइंड में होना ही चाहिए। देखो यहाँ पे था, एक साथ से ही लिख लेते हैं, एक मिनट रुको ना, दोनों को एक साथ लिखते हैं। New in terms of, old in terms of, न्यू exactly. अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको ना, जैसे यहाँ पे न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड है, तो ये है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, इसको डिफरेंशिएट करने पे y डैश आ गया। ठीक है, ये है ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू, तो केवल आप x वाला एक्सप्रेशन ही माइंड में रख लोगे ना तो भी सफिशिएंट है। ये है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और यहाँ पे है x डैश cos थीटा माइनस y डैश। sin थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा, बट cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा प्लस c हाँ, sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, बट sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस तो यहाँ पे कर देते हैं डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। बाकी लर्न कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक बार आप ये दोनों नोट कर लो, क्वेश्चंस करते हैं।
हाँ सर। तो x dash इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा और फिर इसका डिफरेंशिएशन x है x dash cos थीटा माइनस y dash sin थीटा, इसका इंटीग्रेशन। आदित्य प्रथम, ध्यानी राजे चैतन्य, कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो। नहीं सर। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल फॉर दिस। Coordinates of a point वन कॉमा टू, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स। इफ axes are rotated by 30-degree angle clockwise, क्लॉकवाइज है थीटा नेगेटिव यूज करते हैं। एक पॉइंट और, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा एंड कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा। ध्यानी राजे एक बार बताओ ये क्या होता है साइन ऑफ माइनस थीटा? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। देखो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कई बार नेगेटिव एंगल भी यूज करते हैं। ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट है कि कॉस और सेक में नेगेटिव साइन डिसअपियर, बाकी साइन टेन कॉट और कॉसेक में नेगेटिव कॉमन। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज जस्ट कॉस थीटा। ऐसे टेन ऑफ माइनस थीटा होता देन इट विल बी माइनस टेन थीटा, minus 10. cot of minus theta will be minus cot theta, but sec of minus theta is only sec theta. So cos और sec में minus sign disappear, बाकी remaining 4 trigonometric ratios में minus बाहर। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। We have to find out new coordinates. ऐसा √3 minus 2/2 and √3 plus 1/2. देखते हैं। ये पता है बहुत क्लासिक कंसेप्ट है ये, और ये कंसेप्ट एक्चुअली जो आने वाले 4 चैप्टर्स है ना उसमें कब यूज हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। जैसे होमोजेनाइजेशन वो कब यूज होता है पता नहीं चलता है, तो सोचना पड़ता है। ऐसे ये कंसेप्ट भी बहुत क्लासिक है। करेंगे कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग। तो ये तो है काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन। x1 इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। एंड y1 इज इक्वल टू, y1 बोल दो या x डैश बोल दो, एक ही बात है। x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा एंड y डैश इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करते थे, माइनस x sin थीटा प्लस y कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल। थीटा यूज करोगे यहाँ पे कितना, -30।
and x1 and y2. So x dash is equal to cos of minus 30 degree minus disappear cos 30 degree कितना 3/2 सही बात है और ये हो गया है 2 इंटू minus 1/2 काफी इजी सा पॉइंट है कुछ स्पेशलिटी नहीं है इजी चल रहा है सर माइनस एक्स का मतलब हो गया -1 साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री नेगेटिव कॉमन यानी कि माइनस का 1/2 सर ऊपर माइनस आएगा ना कहाँ पे माइनस आएगा हाँ हाँ यहाँ पे माइनस आएगा बिल्कुल क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे -1/2 लिखता हूँ ठीक है हाँ सर ये बाद में सिंपलीफाई तो कर ही सकता है x√3/2 -1 y डैश ये हो गया अभी -x यानी कि माइनस का 1 sin थीटा यानी -1/2 y कोऑर्डिनेट है 2 एंड cos ऑफ नेगेटिव 30 डिग्री नेगेटिव डिसअपीयर कितना √3/2 अरे यार बोलो कोई डाउट तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना इजी है नाउ दिस क्वेश्चन after 30 degree rotation of axis equation of a curve becomes this then find out the initial equation प्रथम अब ये बताओ जैसे ये जो आपको x, y दिख रहा है यहाँ पे दिस इज एक्चुअली x, y और x1, y1 सर x1 y1 हाँ क्योंकि ये आफ्टर वाली इक्वेशन गिवन है ना 30 डिग्री के बाद इक्वेशन ये बन जाता है हाँ बिल्कुल थर्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना इसका ना x dash is equal to x cos theta plus y sin theta and y dash is equal to minus x sin theta plus y cos बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व तो बेटा ये बन गया अभी -x/2 प्लस y√3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x√3/2 प्लस y अपॉन हाँ 2 स्क्वायर इज 4 2 कैंसिल और इसको आप ये भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ स्क्वायर a minus b whole square और b minus a whole square are exactly same 101% और यहाँ पे हो गया 16 टाइम्स x√3 प्लस y एनी डाउट No, sir. no चलो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ ये आप लोग आराम से सॉल्व कर लो आराम से तो नहीं मतलब थोड़ा फास्ट ही कर दो क्योंकि इजी है करो स्टार्ट करो
सर ऊपर का क्वेश्चन एक second. सर पहले का सेम ही आता है, x square plus y square equal to 4. Equation of a curve is this. Find out the new equation if axes are rotated by 45 degree angle anti-clockwise. ठीक है, तो बेसिकली आपको ओल्ड इक्वेशन गिवन है, यानी ये x, y है. So basically we have to replace x, y in terms of x dash and y dash. हाँ, तो उसका एक्सप्रेशन जस्ट अभी लास्ट पेज पे ही फाइंड किया था. x डैश था x cos थीटा. देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं केवल x डैश माइंड में लर्न करके रखता हूँ बस, इससे सब बन जाता है. इसको डिफरेंशिएट करते हो तो y डैश आ जाता है, और इसमें यहाँ पे प्लस के प्लस पे यूज करते हो माइनस, तो फिर वो बन जाता है ओल्ड इन टर्म्स ऑफ. हाँ, तो x इज इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin theta. sin थीटा. लिटरली मैं केवल एक एक्सप्रेशन माइंड में रखता हूँ दिस वाला, इससे मैं सारे बन जाते हैं. So x is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta. फिर आप इसको कर दो इंटीग्रेशन, cos theta का इंटीग्रेशन sin theta, sin theta का इंटीग्रेशन होता है क्या, minus cos minus cos. ऐसा. ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व. थीटा है 45 डिग्री पॉजिटिव, sin थीटा और cos थीटा बोथ आर 1/. सपोज करो थीटा होता क्लॉकवाइज, तो फिर आप थीटा यूज करते हैं -45 डिग्री, वहां पे sin थीटा आता -1/√2 और cos थीटा. ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और, सर्कल का इक्वेशन सेम ही आने वाला है 101%. तुम खुद देखो ना भाई, आप सर्कल की आप एक्सिस को रोटेट कर रहे हो, कर दो रोटेट. सर्कल चेंज हुआ क्या? नहीं. कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब ऐसे ही हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं. सो x इज इक्वल टू x डैश माइनस y डैश अपॉन, एंड y इज इक्वल टू x डैश प्लस y डैश अपॉन √2. ठीक है, एक सेकेंड, और ये कर दो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट, तो ये बन गया x डैश माइनस y डैश अपॉन √2 का स्क्वायर, √2 स्क्वायर इज 2 प्लस x डैश प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 8. 2 टाइम्स 2ab वाले टर्म कैंसिल, और फाइनली स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4. और फाइनली वापस से आप x डैश के प्लेस पे लिखोगे x, y डैश के प्लेस पे लिखोगे y, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. एनी डाउट? No. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. प्रथम आदित्य, ध्यान रहे. हाँ सर. नो सर. स्पीड फास्ट ही रखेंगे है ना. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. अ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट एज, A and B. आगे रीड करो. If the axes are rotated by the same angle, new intercept. नहीं, सेम एंगल नहीं, सम एंगल. Some angle. New intercepts are A1 and B1. Find the relation between AB, A1 and B1. इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेप्ट का ये मीनिंग होता है. एक लाइन है, उसके इनिशियल जो इंटरसेप्ट है दे आर ए एंड बी. अभी आप एक्सिस को करो रोटेट, लेट्स एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट कर दो.
तो क्या लगता है यार, ये बताओ, जैसे ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये दिस शुड चेंज और नॉट चेंज? Not. सोच के बताओ आराम से, No, sir. सोच के बताओ आराम से। सपोज करो आप इसको थोड़ा रोटेट कर देते हो ना, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको हाँ सर, चेंज होगा। थोड़ा इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं लाइक दिस। डायग्राम क्या काफी मैसअप हो जाएगा यार ना, तो इसलिए मैं इसको नहीं प्रेफर कर रहा हूँ। So what do you think? This portion or now this portion, same or different? Portion is same but equation is different. Hmm? मतलब लाइन वही है लेकिन उसका इक्वेशन डिफरेंट है। नहीं, इक्वेशन तो खैर डिफरेंट ही है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन ये है कि पहले जैसे ये लेंथ और अभी दिस लेंथ, ये दोनों पोर्शन, दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, सेम और डिफरेंट? Same. सेम नहीं आता बेटा, ये डिफरेंट आता है एक्चुअली। आप इस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई करो। सपोज करो मैंने एक्सिस को रोटेट करते 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 इसके पैरेलल कर दिया, इस लाइन के पैरेलल, हो सकता है ना? पैरेलल नहीं हो सकता है क्या? तो इसका लेंथ कितना हो गया अभी? इन्फिनिटी लेंथ हो गया ना फिर तो। भाई आप एक काम करो, मैं कैसे बताऊं तुम्हें यार, देखो इस तरीके से, ये इनिशियल लाइन है, आप एक्सिस को रोटेट कर रहे हो, इसको रोटेट करते 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 इसके पैरेलल कर दो, तो अभी वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया लाइन का? इन्फिनिटी हो गया। तो ऐसा देखने में लगता है कि यार ये पोर्शन चेंज नहीं होगा, बट एक्चुअल में ये पोर्शन क्या होता है? चेंज होता है। थोड़ा इसको सोच के आना, नेक्स्ट टाइम पे इसको और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सोच के आना। एक्चुअली ऐसे होता है कि पहले दिस पोर्शन होता है डिक्रीज, फिर दिस पोर्शन होता है इंक्रीज, ऐसे ऐसे राइट साइड में भी कुछ होता है, थोड़ा सोच के आना इस चीज को। और फाइनली जो रिलेशन आता है ना, वो आता है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी सिंपल सा एक्सप्रेशन है। 1/a1 स्क्वायर प्लस 1/b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। सपोज करो आप ऐसा कंसीडर करते हो कि यार ये पोर्शन तो सेम ही रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज करोगे पाइथागोरस। और फिर काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस b1। उनको लगता है कि यार ये पोर्शन सेम ही रहता है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है अभी a1, दिस डिस्टेंस है b1, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? √a1 स्क्वायर। हाँ, और ऐसे ही इनिशियली ये था a, ये था b, तो ये कितना आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये वो फिर इसको टिक करते हैं, बट ये एक्चुअल में काफी ज्यादा रॉन्ग है, ये करेक्ट है। इसको सोच के आना, ठीक है? थिंक अबाउट दिस, काफी तुम्हें थॉट डेवलप होगा यहाँ पे, ओके। और ये आपको डायरेक्ट लर्न भी करना है। 1/a1 स्क्वायर प्लस 1/b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। डायरेक्ट इक्वल नहीं होते हैं, 1/, में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं वो तुम थोड़ा सोचोगे तो तुम्हें अपने आप से समझ आएगा। किसी के पास कोई और एग्जांपल लग रहा है कि इसको थोड़ा और फील करने के लिए कि ये चेंज होना चाहिए? आप एक्सिस को रोटेट करते हो तो लेंथ ऑफ दिस लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस शुड बी चेंज। बोलो यार, चेतन, प्रथम, आदित्य, ध्यान रखिए, कोई और तुम्हारे पास थॉट है इसको फील करने के लिए? बाकी फील करने के लिए बेस्ट एग्जांपल तो ये है कि आप रोटेट करते 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 इसको पैरेलल कर दो लाइन के, तो जब लाइन के पैरेलल करोगे तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये लाइन हो गया, ये कभी कट करेंगे क्या?
तो इसका मतलब ये लेंथ इन्फिनिटी हो गई ना फिर तो। हाँ बट स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि सेम ही आना चाहिए, हाँ। बट नहीं आता। ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, 1/a1 स्क्वायर प्लस 1/b1 स्क्वायर, वेयर a1 and b1 आर द न्यू इंटरसेप्ट्स, a and b आर द ओल्ड इंटरसेप्ट्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट एरिया covered by the equation, this equation, 2 times x root 3 plus y modulus plus 3 times x minus y root 3 modulus less than equal to 12। अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने बैठते हैं ना तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। सोचो थोड़ा क्या करने वाले, देखते हैं। Find out area covered by the equation this. अरे तुमने कितना काम कंप्लीट किया स्ट्रेट लाइन शीट में? सर जितना डिस्कस हुआ है उतना ही। नहीं, डिस्कशन के बाद में मैंने सैटरडे को भी कुछ बोला था ना कि आपको शीट कंप्लीट करना है पूरा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जो रिमेनिंग है, इसके अलावा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट करना है। तुम्हारी हेल्थ ठीक है अभी? हाँ सर। तो ठीक है सब, तो फिर अच्छे से कंप्लीट कर लो यार, है ना। तो उसका शीट है, डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए फिर अभी नेक्स्ट टर्म से न्यू स्टार्ट करेंगे सर्कल। फाइंड आउट एरिया कवर्ड बाय द इक्वेशन दिस। अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, जैसे ये एग्जांपल होता है लाइक दिस, 2x - 2 + 3y + 3, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन इसको क्या रख दोगे? कैपिटल X, एंड दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल y y। कैपिटल X और कैपिटल Y, ये जो हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, बेसिकली ये है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और वहां पे एग्जैक्टली कोफिशिएंट ऑफ x एंड y कितना होना चाहिए? 1 जैसे ये होता है 2x - 4, तो ऐसा नहीं कि 2x को कैपिटल X रख दो, ऐसे नहीं होता है। पहले क्या करते हैं 2, और फिर इसको क्या करते हैं कैपिटल x capital बट, हाँ बिल्कुल, बट यहाँ पे तो x - 2 जैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे तो x और y मिक्स है। अब तुम्हें याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट बताया था आपको, लाइक a cos थीटा + b sin थीटा, तो इसको डिवाइड करते हैं पहले √ ऑफ, a square plus b square सेम यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे विद √ ऑफ √3 स्क्वायर √3² प्लस 1 स्क्वायर, यानी कितना 2 2, तो 2 डिवाइड साथ में 2 मल्टीप्लाई, और ये बन गया है अभी दिस। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है यार ये तो, है ना। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड, यानी कि दिस। सो बेसिकली इसको हम लोग रिलेट करने वाले हैं विद रोटेशन ऑफ, x सॉरी। अब मेरे को आप एक चीज ये बता दो, जैसे आपकी लैपटॉप की स्क्रीन को आप थोड़ा सा रोटेट करते हो तो उससे क्या इसका एरिया चेंज होता है क्या? नहीं इसको शिफ्ट करते हो कहीं और तो एरिया चेंज होता है क्या? नहीं हाँ, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या रोटेशन ऑफ एक्सिस, दोनों से एरिया वगैरह चेंज नहीं होता है। डन। हाँ अब इसको शिफ्ट कर, सॉरी रोटेट करके सिंपल फॉर्म में लाने का ट्राई करो, जस्ट x और y ऐसा। सो बेसिकली आप इसको रिलेट करोगे विद दिस एक्सप्रेशन, x cos थीटा प्लस y, sin theta दिस इज एक्चुअली x डैश, और इसको डिफरेंशिएट करने पे आता था दिस -x sin थीटा प्लस y, cos theta equal to y और दिस इज y डैश। हाँ बिल्कुल। एक पॉइंट और, मॉड के अंदर a - b कैन बी रिटन एज b माइनस a like 2 - 3 - 1 का मैग्नीट्यूड 1, सिमिलरली 3 - 2 का मैग्नीट्यूड इज आल्सो 1 ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे बताओ?
क्योंकि एक्चुअली क्या नेगेटिव एक्स दिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ सर। अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए। हाँ सर। और अभी दिख रहा है क्लियरली ऑब्जर्वेशन से कि यहाँ पे थीटा कितना यूज किया है इसने, बोलो। 30 डिग्री यूज किया है, क्योंकि cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये बन गया बेटे 4x डैश मॉडुलस प्लस 6y डैश मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, एरिया वगैरह चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन जस्ट अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने। पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लोग, है ना। और एक बार x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x डैश है मिरर इमेज अबाउट y डैश भी अवेलेबल है मिरर इमेज अबाउट सर स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर कब होता है ये भी बता दो। जब वो डायगोनल्स भी हो। बेसिकली दोनों पोर्शन सेम होने। फाइनली एरिया हाफ एंड 4 ट्रायंगल्स हैं, सो 4 इंटू हाफ इंटू ऐसा बेस इंटू हाइट। आंसर ओके, डन। हाँ सर। सो स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, फुली कंप्लीट। आज का जो सेक्शन था वो जस्ट स्ट्रेट लाइंस तक ही लिमिटेड नहीं था, वो तो बेसिकली बेसिक्स में ही आता है ये स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। और ये काफी अच्छे क्वेश्चंस में यूज होता है ये सारा कांसेप्ट। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड सेकंड वन इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम पे स्टार्ट करेंगे सर्कल। अच्छा एक पॉइंट और, तुम लोगों ने जैसे वो शिंगिज पब्लिकेशन के बुक परचेज किए होंगे ना, तो साथ में डीपीपी भी आए होंगे उसके। हाँ सर। उसमें बहुत ही क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे नहीं होते हैं। जस्ट उसमें लाइक स्ट्रेट लाइंस के अंदर मुझे लगता है 0.1 0.2 0.3 करके 0.5 तक होगा मैक्सिमम। कितना है बताओगे क्या, देख के कितना? तो टाइम मिलते ही वो भी कंप्लीट कर लो, उसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे रहते हैं। ये जो क्वेश्चन किया अभी हम लोगों ने एरिया वाला, ये उसी का ही क्वेश्चन है। डन। टोटल मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन सब मिला के 1.1 2.1 2.2 और 2.3 3.1। बेसिकली 3 चैप्टर्स हो गए इसके अंदर। एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक पेयर ऑफ लाइंस हो गया और एक स्ट्रेट लाइंस हो गया। तो ये सब यार मैं एक ही चैप्टर कंसीडर करता हूँ सबके लिए, है ना। ठीक, एक तुम ये भी बोल रहे थे पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए बोल रहे थे ना, तो वो इसका फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी बता ही दिया है, लेकिन लिखने वाला जो फॉर्मेलिटी होता है ना वो कर लेते हैं। फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर भी बहुत क्लासिक क्वेश्चन बनते हैं, वो बताऊंगा मैं सारी चीजें। पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिखते हो आप लाइक दिस पी आर कॉमा थीटा। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन तो ये होता है एक्स कॉमा वाई। इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ऐसे रेक्टेंगल बन जाता है ना, ये एक्स और ये वाई को बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम। अभी हम लोग देख रहे हैं पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम को आप डिनोट करते हो लाइक दिस पी आर कॉमा थीटा, वेयर ये जो लेफ्ट साइड में दिखता है ना आपको आर, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम, और ये जो यहाँ पे थीटा है दिस इज एंगल फ्रॉम। अभी कंपोनेंट करके इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट कितना हो गया आर कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट आर। बस इतना, डन। फिर ऐसे भी आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म, उसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डन।
चलो फिर आज इतना ही करते हैं, कोई डाउट है तो बोलो। लेकिन इसको ये r कॉमा थीटा को भी डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकता है, ऐसा बोला है इस इमेज में। एक मिनट, आर कॉमा थीटा को अगर थीटा में पाई ऐड किया तो माइनस r कॉमा पाई प्लस थीटा होता है, वो वाला। नहीं समझा नहीं, फिर से बोलो, थीटा को क्या, फिर से बोलो क्या पी बोलो। आर कॉमा थीटा को हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, और मतलब पी आर कॉमा थीटा इज सेम एज माइनस आर कॉमा पाई प्लस थीटा। ऐसा? हाँ सर। हाँ तो सेम ही होगा ना बेटे, तुम खुद देखो ना, यहाँ पे लिखा तुमने माइनस आर, हाँ और तुम थीटा के प्लेस पे यूज कर रहे हो पाई प्लस थीटा, बिकॉज ऑफ पाई कॉस विल बी एज इट इज, यस, बट पाई प्लस विच क्वाड्रेंट, नेगेटिव थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस एंड साइन बोथ। नेगेटिव। हाँ तो ये आएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे, माइनस इंटू माइनस प्लस। सेम ही आ गया वो, ठीक है, यूज नहीं होता है, इतना काफी है। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे सर्कल, उसको फिर स्टार्ट वो फिर रीड करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी तक स्ट्रेट लाइंस वगैरह में जो भी होमवर्क था सब कंप्लीट करके रखो, बता देना कंप्लीट होते ही डिस्कस हम लोग कर लेंगे, डन। ओके ठीक है, और लेजी मत रहो यार, है ना, लेजी मत रहो, टाइम निकलता जा रहा है कंटिन्यूस, लेजी मत रहो, बता रहा हूँ। 11th में हो, काफी टाइम होता है आपके पास प्रैक्टिस करने का, अदर शीट्स बुक्स भी कंप्लीट करने का। 12th में आ जाओगे, टाइम तो पता नहीं चलेगा कब निकल जाएगा, ये तो फैक्ट है, लेकिन तब आपके पास में रिवीजन के लिए टाइम नहीं रहता है। सो अभी से अपने सारे चैप्टर्स कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग करके रखो, और ऐसा ऑलरेडी कंसीडर करके रखो कि फ्यूचर में आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, हर टाइम हम लोग कुछ ना कुछ नया पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो अभी से चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि बस अब आप 2-3 साल तक तो कभी नहीं भूलोगे, ऐसा इतना अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं ना, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ओके बेटे, बाय। Thank you, sir. ओके।